तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, फर्स्ट हमारा है कि नीति आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ एजू सिटी बनाने की घोषणा की है या प्रस्ताव रखा है एजू सिटी बनाने का। तो ये रखा है कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में रखा है नीति आयोग ने, यहाँ पर मुंबई। ठीक है, मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग क्या है? तो योजना आयोग के तौर पर ये लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। जो भारत के पीएम होते हैं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा उलझा के पूछ देता है कि भारत में नीति आयोग के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं इसके अध्यक्ष। तो नीति आयोग योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगर नीति आयोग का पूछा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2015 में कौन थे? नरेंद्र मोदी। 2014 से अभी तक हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा पीएम कौन रहे, तो नेहरू जी ने रहा है अभी सबसे ज़्यादा पीएम। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारा। और पीएम की बात है तो पीएम संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के 75वां अनुच्छेद में है कि एक भारत का पीएम होगा। और 74वां में है मंत्रिमंडल, ठीक ना। और सारे मंत्रिमंडल मिलकर क्या करते हैं? पीएम का चुनाव करते हैं। लोकसभा में बहुमत जो पार्टी सिद्ध करती है तो अपना एक नेता चुनती है और वही बनते हैं पीएम। और पीएम का पद है 75वां अनुच्छेद में, 74वां में मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो 52 अनुच्छेद में आता है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि नीति आयोग ये रखा है एजू सिटी के लिए कहाँ पर? तो मुंबई में। अगर बात करते हैं तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। अभी मुंबई में हम लोगों ने देखा गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया था, ठीक ना। तो गणेश उत्सव की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो पीएम ही होते हैं ना, तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे यहाँ पर? सुमन बेरी अभी वर्तमान में। यहाँ पर सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। अमिताभ कांत हो गए यहाँ पर सीईओ, ठीक ना। प्रथम सीईओ की बात की जाए, फर्स्ट सीईओ या प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे फर्स्ट उपाध्यक्ष। क्या हो गया हमारे घर में? और ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कि अनमोल खरब, क्या नाम है? अनमोल खरब किस खेल से संबंधित है? नाम से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, लड़का या लड़की? ये है एक लड़की, अनमोल खरब, और इनकी उम्र है 17 साल। और ये हैं कहाँ की? तो ये हैं हरियाणा की, ठीक ना। तो अनमोल खरब किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है ब, लास्ट में आ रहा है ब, और ब से होता है कौन सा खेल? बैडमिंटन। कौन सा होता है खेल? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से संबंधित है अनमोल खरब। और इनकी चर्चा क्यों हो रहा है आजकल? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में, ये जो लीवेन में हुआ था, और लीवेन है हमारा बेल्जियम में, ठीक ना। बेल्जियम की कैपिटल की बात की जाए तो ब्रुसेल्स होता है। तो यहाँ पर है, और यहाँ पर आयोजन हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का, और यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीती है अनमोल खरब ने, ठीक ना, और बहुत ही कम एज में। नेक्स्ट और बात करते हैं तो 2024 बैडमिंटन एशिया कप में इन्होंने गोल्ड लाया था। 2024 बैडमिंटन एशिया कप में इन्होंने क्या किया था? गोल्ड लाया था। नेक्स्ट हम BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात की जाए तो ये इसमें इनकी रैंक जो है, इनकी रैंक है 222। अनमोल खरब की रैंक कितनी है?
222। वहीं हराई है किनको, तो हराई है अमीला सुल्ज को। ये कहाँ की है, तो डेनमार्क की है। ये डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन होता है, कोपेनहेगन। तो ये अमाली सुल्ज को हराई है और इनकी रैंकिंग जानते हैं कितनी है, इनकी रैंकिंग है 88, सॉरी 80 ना, 80 या 88 है शायद। तो अमाली सुल्ज को हराई है और ये इतना अच्छा रैंक लाई है वर्ल्ड BWF में, और इनका रैंक 222 है, फिर भी इनको हराई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा प्राउड का मौका ये दी अनमोल खरब ने, बहुत अच्छा कर रही है अभी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल थे पहले, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। बोले हैं कि अगले चुनाव में जब जनता मुझे चुन कर लाएगी तभी मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूँगा। और काम कराता भी है बंदा भाई, पढ़ा लिखा भी है और काम भी कराता है, अच्छी बात है ये। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और अभी वहाँ के CM देखते होंगे कि जब भी अरविंद केजरीवाल कहीं पर जाते हैं या जब भी आम आदमी पार्टी पर कोई बात आती है तो एक महिला बहुत ज़्यादा आती थी न्यूज़ में। उनका बाल छोटा छोटा है और वो बहुत ही पढ़ी लिखी है, आतिशी मारलेनी, ठीक ना, ये भी न्यूज़ में बनती है हमेशा। आतिशी मारलेनी है, ये विधायक थी पहले, तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ये बनी है आतिशी मारलेनी, ठीक ना। ये टीचर का भी काम कर चुकी हैं। और इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ने के लिए गए थे, जो लंदन में है, अच्छा कॉलेज माना जाता है, वहाँ पर ये पढ़ी है ऑक्सफोर्ड में, और 1 साल लगभग टीचर की भी काम की है। तो ये अच्छी पढ़ी लिखी है। और आम आदमी में अधिकतर लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नेता हैं, ठीक ना। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, आतिशी मारलेनी को देख लीजिए, वहीं मनीष सिसोदिया को देख लीजिए। तो ये सारे जो हैं थोड़ा पढ़े लिखे अच्छे हैं और ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। तो ये आतिशी मारलेनी यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है और ये बन गई हैं अभी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली के फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये 3री नंबर की महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की कौन है, 3री महिला मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज जो है ये फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री थी और ये विदेश मंत्री भी रह चुकी है ना भारत सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। सेकेंड यहाँ पर बात की जाए तो ये थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जी थी सेकेंड महिला प्राइम मिनिस्टर दिल्ली की। अगर दिल्ली के पहले CM की बात करें, दिल्ली के पहले CM की बात करें तो वह होता है ब्रह्म प्रकाश यादव। ये हो जाएंगे हमारे दिल्ली के पहले CM ब्रह्म प्रकाश यादव, ठीक ना। अगर भारत का प्रथम निर्दलीय CM की बात की जाए तो यही हो जाएंगे ब्रह्म प्रकाश यादव, ठीक ना। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और ये भारत के प्रथम निर्दलीय CM हो जाएंगे, दिल्ली के पहले CM हो जाएंगे। सेकेंड नंबर के शीला दीक्षित हो जाएंगी, फर्स्ट नंबर की सुषमा स्वराज, थर्ड नंबर की आतिशी मारलेनी। दिल्ली के CM बनेंगे तो क्या करो, आतिश छोड़ो, आतिशी मतलब पटाखा छोड़ो, ठीक ना, याद रखिएगा, आतिशी मारलेनी। 4 नंबर की टाइम ट्रेवल के ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ पर है, कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादा फोटो खींचे हैं। ये है कहाँ पर, कंबोडिया में। इसकी कैपिटल कहाँ है, कोपेनहेगन ना। तो ये अंकोर वाट का मंदिर है। अगर बात की जाए कि इसको बनाया किसने है तो खैमर वंश ने, और इसके नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है किसको, अंकोर वाट का मंदिर का। अगर सेकंड की बात की जाए, सेकंड नंबर पर कौन है तो सेकंड नंबर पर हमारा प्यारा ताजमहल।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटो खींचा गया है। और किसने जारी किया है? तो यूनेस्को ने जारी किया है। उसको बाद में देखते हैं। थर्ड नंबर पर बात की जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। 10th नंबर पर बात की जाए, 10वां नंबर पर, तो हमारा हम्पी जो कर्नाटक में है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लिया जाए तो यूनेस्को का स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो होता है पेरिस, फ्रांस में है। और पेरिस सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की जो राष्ट्रपति है कौन है? एमुनेल मैक्रॉन, ठीक है। वहाँ के पीएम की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? मिशेल्स वर्नियर। 5 नंबर देखते हैं कि डेविस कप में भारत किस देश से हार गया है? तो हारा है स्वीडन से। कहाँ? स्वीडन से हारा है वो, ठीक ना। स्वीडन ने बहुत बुरी तरीके से हराया है 4-0 से, ठीक है। स्वीडन से ये 6ठी बार हार थी हमारी, लगातार ये 6ठी बार हार चुका है भारत स्वीडन से। यहाँ पर बात की जाए तो ये जो होता है टेनिस में होता है। डेविस कप किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। और टेनिस में कौन कौन से होते हैं? तो विंबलडन, यूएस फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक ना। अभी बैडमिंटन से हम लोग कुछ कप पढ़े, तो ये टेनिस से संबंधित विंबलडन, यूएस फ्रेंच और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। डेविस कप में भारत ये 4-0 से आ गया है। टेबल टेनिस से संबंधित ये देखिए कार्बिलन कप, स्वेथलिंग, ये टेबल टेनिस से संबंधित कप है कार्बिलन और स्वेथलिंग। चेस में बात की जाए तो नायडू ट्रॉफी और लिंका ट्रॉफी। चेस में बात की जाए तो ग्रैंड मास्टर एक पद दिया जाता है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर सबसे युवा बनने वाले हैं 2 नंबर के हमारे डी मुकेश। वो मूवी वाला नहीं, मेरा नाम मुकेश था, वो नहीं, ये तमिलनाडु के और चेस के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो डी मुकेश बन गए हमारे 2nd नंबर के सबसे कम मैच के चेस ग्रैंड मास्टर। अगर फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो भारत से बने थे विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर कि किस राज्य की जीडीपी लगातार घट रही है? तो किस राज्य की जीडीपी लगातार घट रही है? तो ये घट रही है वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो जीडीपी है लगातार डाउन जा रही है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जारी करता है EAC PM ने जारी करता है ये 2 साल पर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ठीक है। और ये जारी करता है और ये बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल की लगातार जो है जीडीपी क्या होता है? तो एक राज्य में जितना उत्पादित वस्तु होता है, धन होता है, उसके अनुसार ये लगाया जाता है, एक फार्मूला के द्वारा निकाला जाता है। वो रील देखे हैं ना, बिना फार्मूला के आंसर निकाल देता हूँ, तो बिना फार्मूला के जीडीपी नहीं निकलेगा। ये फार्मूला इसमें लगाना होता है कुछ, ठीक है। अभी चेयरमैन की बात की जाए तो अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो सलवा फिर मर्यादित, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए तो हरियाणा जो है पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 176 पॉइंट कुछ है और 106 पॉइंट कुछ है पंजाब का, देख रहे हो ना। ये जीडीपी ये लगाया है, ठीक ना। 176 ये पॉइंट होता है, जिसको ज़्यादा पॉइंट वो बहुत अच्छा राज्य कर रहा है, जिसका कम पॉइंट वो कम खराब कर रहा है। अगर सिक्किम में बात कीजिए तो सबसे अच्छा अभी सिक्किम का है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और ये सबसे अच्छा कर रहा है। 319 पॉइंट एक है इसका जीडीपी का स्कोर। अगर गोवा की बात की जाए तो ये भी अच्छा कर रहा है 290.7। दिल्ली की बात की जाए तो ये भी बहुत सारी इसमें कंपनियां हैं, तब ये है 250.8। लेकिन वहीं हम अगर यूपी और बिहार की बात करते हैं तो हमारा हाल यही है। बिहार अभी भी स्थिर ही है। क्या है? ये स्थिर ही है। बिहार अभी स्थिर ही है और यूपी 50.8। झारखंड थोड़ा इनसे बेहतर है। तो ये है हमारा हाल जीडीपी में। बिहार स्थिर ही रह जा रहा है जीडीपी के मामले में। बात की जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। पॉवर्टी ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे कौन? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं और इन्होंने सबसे पहले भारत की
राष्ट्रीय आय की गणना की थी और लगभग 20 रुपया बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। और पर कैपिटा इनकम, और वहाँ पर कब बताया था, तो 1969 में, 1969 में इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने किसे सीईओ नियुक्त किया है, तो सौरभ शाह को। किसे? सौरभ शाह को क्या किया है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने सीईओ नियुक्त किया है। यूट्यूब के अभी सीईओ कौन है, तो नील मोहन। नील नितिन मुकेश नहीं, नील मोहन है ये यूट्यूब के सीईओ। ठीक है, अमेजन की बात कीजिए, देखिए यूट्यूब पर क्या होता है, पीला नीला हरा चीज़ दिखाई देता है ना, वही जो आप समझ रहे हैं, तो वो है यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब के सीईओ कौन है, नील मोहन। अमेजन की बात कीजिए तो एंडी जोशी। एंडी जेसी, देखिए ए से एंडी, जे से जेसी, याद रखिएगा, ए से एंडी, जे से जेड से जेसी। तो एंडी जेसी है अमेजन के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो सत्य नडेला। सत्य नडेला भारत से संबंधित है ये। देखिए आजकल झूठ बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है और सत्य जो है माइक्रो में बोला जा रहा है, बहुत ही कम माइक्रो बोला जा रहा है। ठीक ना, तो सत्य नडेला हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। एप्पल की बात की जाए तो टीम कुक हो जाएंगे। टीम कुक हो जाएंगे। ये एप्पल तो याद नहीं करना पड़ेगा, टीम कुक। टीम के साथ एप्पल क्या करते हैं, इंसान खाता है, बहुत सारे टीम जो होते हैं उसके साथ इंसान एप्पल खाना पसंद करता है, याद रख लीजिएगा। एडोब का हो जाएंगे शांतनु नारायण। एडोब के शांतनु नारायण। इसको कैसे याद रखना है, तो याद रखिएगा जब इंसान डूबता है, पानी में तैरे है ना, तो जब कोई इंसान डूबता है तो शांतनु शांत हो जाता है, डूब जाता है तो क्या होता है, शांत हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शांतनु नारायण। एडोब एक्रोबैट पीडीएफ खोलकर देखे होंगे, एडोब एक्रोबैट एक एप्लीकेशन है, तो शांतनु नारायण हो जाएंगे। अब ओला कैब्स की बात की जाए तो भाविश अग्रवाल होंगे। भाविश अग्रवाल। एक साउथ की एक्ट्रेस भी है ना, काजल अग्रवाल, तो वो नहीं, ये हैं भाविश अग्रवाल, ओला कैब्स के सीईओ। याद रखिएगा कि ओला क्या होता है, ओला कब पड़ता है, जब भारी बारिश होती है, तो भारी बारिश। ठीक है, भाविश मतलब बारिश, भाविश को क्या कर देना है, बारिश बना देना है, तो ओला कब पड़ेगा, बारिश होगी तो ओला कैब्स भाविश अग्रवाल हो जाएंगे। ट्विटर लिंडा एकारिनो। लिंडा एकारिनो हो जाएंगी। तो ट्विटर को अभी देखेंगे कि एक्स बना दिया है, और एक्स बना दिया तो आपको याद हो जाना चाहिए कि लिंडा एकारिनो, समझ रहे हैं ना। तो ट्विटर के हो जाएंगे लिंडा एकारिनो। ये जॉर्डन के नए पीएम कौन बना है, तो जॉर्डन के नए पीएम बने हैं 8 नंबर। जॉर्डन के नए पीएम की बात की जाए तो जाफर हसन बने हैं। कौन, जाफर हसन बने हैं। इनको राजा ने नियुक्त किया है नए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पर राजा होते हैं, ठीक ना, जॉर्डन में, और जॉर्डन के राजा ने बनाया है नए पीएम किसको, जाफर हसन को। देखिए जार्डन जाफर याद हो जाएगा ना, तो जॉर्डन के नए पीएम बने हैं जाफर हसन। यहाँ की बात की जाए अब नए नए बने हुए पीएम और सीएम के, तो थाईलैंड के नए पीएम बन गई है पेंटागोटन सिनावात्रा। पेंटागोटन सिनावात्रा बहुत ही अच्छी दिखाई देती हैं ये, ठीक ना। और ये सबसे कम एज की दूसरी प्राइम मिनिस्टर बनी है, दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है थाईलैंड की। थाईलैंड की बात की जाए तो इसका कैपिटल बैंकॉक हो जाएगा। एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, नीचे देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट में तो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है। तो ये हो जाएंगी पेंटागोटन सिनावात्रा। इनके पापा भी सीएम थे, इनके पापा भी पीएम थे, इनके बुआ भी पीएम थी, और इनके फूफा भी पीएम थे। तो ये होती है परिवारवाद, डायरेक्ट पीएम। अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका के सिरिल रामफोसा है, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा हो जाएंगे साउथ अफ्रीका के
राष्ट्रपति, ठीक है। चाड की तो इड्रिस डेबी, इड्रिस डेबी, याद रखना है। चाड कहाँ है, चाड डेबी, चाड डेबी, इड्रिस डेबी, ठीक है। अगर ईरान की बात की जाए तो पेजेस्कियन हो जाएंगे, मसूद पेजेस्कियन, पेजेस्कियन, याद रखिएगा। ईरान से याद रखिएगा रानी, ठीक ना। और रानी की कहानी जो होती है बहुत सारा लंबी होती है ना, तो बहुत सारा पेज में लिखी जाती है रानी की कहानी, बहुत सारा पेज खींचता है रानी की कहानी लिखने में, क्योंकि राजा रानी की कहानी बहुत बड़ा होता है। तो मसूद पेजेस्कियन। तुर्की का एर्दोगन हो जाएंगे रजब तैयब, रजब तैयब एर्दोगन। और कोई आपका तुर्की का बार ले, ये होता है ना, तो क्या करेंगे आप, गन लाएंगे, ये दो गन तो रजब तैयब एर्दोगन हो जाएंगे तुर्की के। तुर्की की कैपिटल की बात की जाए तो लीरा हो जाएगी, अंकारा, तुर्की की कैपिटल अंकारा हो जाएगा। करेंसी की बात की जाए तो लीरा होगी। यहाँ पर ईरान का तेहरान होता है, ग्वाटेमाला का ग्वाटामाला सिटी होता है, सेनेगल के क्या होता है, अब यहाँ पर ग्वाटेमाला के बर्नार्डो एरवल्लो है, सेनेगल के बासिटो डियोमाओ है। अब यहाँ पर सेनेगल की बात की जाए तो सड़कर गल गिर जाता है कोई, सड़, ठीक ना, गल जाता है तो क्या किया जाता है, बास देने लगता है ना, तो क्या करता है इंसान, डियो मार देता है। तो याद रखिएगा सेनेगल के यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति, सेनेगल के राष्ट्रपति तो बासिटो डियोमाओ। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर, किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 अपने नाम की है, तो वो किसने किया है, तो हमारी भारत ने किया है, नाम ऊंचा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीता है, किसको हराया है, तो हराया है इसी को, अच्छा किया है चीन को। चीन की कैपिटल बीजिंग हो जाएगी। यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो रेमनबी या युआन। जापान की एन होती है, जापान की एन होती है, ठीक है। तो भारत को हराया, और भारत ने चीन को हराया। चीन ने यहाँ पर भारत की बात की जाए तो ये 5वीं ट्रॉफी थी एशियन हॉकी ट्रॉफी, एशियन हॉकी चैंपियनशिप में ये कौन थी, 5वीं। और एशियन से आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ एशिया में होती है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री होती है उसमें। अब यहाँ पर देखिए हॉकी की बात की जाए कि हॉकी ओलंपिक में हम लोगों ने गर्दा कबारा था। गोल्ड जो थे 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 8 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लाए हैं हम हॉकी ओलंपिक में। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और हॉकी में गर्दा कबारे, हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हम क्या बोलते हैं, हॉकी के जादूगर। 29 अगस्त के इनका जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल अभी कैप्टन कौन है फुटबॉल की, हॉकी की, तो सलीमा टेटे हैं, सलीमा टेटे, ठीक ना। किसको रिप्लेस की हैं ये, तो रिप्लेस की हैं सविता पुनिया जी को, सविता पुनिया जी को क्या किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। रानी रामपाल भी एक अच्छी खिलाड़ी है हॉकी की, और वो अभी कैप्टन रह चुकी है। तो रानी रामपाल का पूछेगा कि ये किस से संबंधित है, तो हॉकी। नेक्स्ट 10 नंबर, लास्ट नंबर है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो संतोष कश्यप को, संतोष कश्यप जी को किया गया है महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में। किसको रिप्लेस करके, तो चायोबा देवी ये थी, और इनको रिप्लेस किया गया है संतोष कश्यप के साथ। स्थापना की बात की जाए तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की स्थापना हुई थी 1940 से 1937। चेयरमैन की बात की जाए तो कल्याण चौबे हैं, कल्याण चौबे हो जाएंगे इसके चेयरमैन। असिस्टेंट कोच की बात की जाए तो प्रिया पीवी हैं, गोलकीपर कोच रघुवीर परवीन, ये सब रिप्लेस किया गया है इन लोगों को।
कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका 1 बिलियन फॉलोअर पहुंच गया है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब मिला के, ठीक ना। तो सब मिला के 1 बिलियन फॉलोअर पहुंचाने वाले खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, ठीक ना। रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। 11 नंबर बात करते हैं तो 200 हाथियों की मारने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया है हमारा जिम्बाब्वे। कौन सा देश? जिम्बाब्वे ने किया है। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात की जाए तो ये हरारे होता है। अब ये जिम्बाब्वे ने क्यों किया है? क्योंकि जिम्बाब्वे जो है अधिकतर यहाँ पर सूखा हो गया है, सूखा से ग्रस्त हो गया है ये जिम्बाब्वे, और यहाँ पर 1 लाख लगभग हाथियाँ है। कितना? 1 लाख लगभग हाथियाँ है। तो इसमें से 200 हाथियों की मारने की घोषणा कर चुका है, क्योंकि इनके पास इतना खाना नहीं है कि इतना हाथियों को ये खिला सके, ठीक ना। तो जिम्बाब्वे ने यह घोषणा किया है। इसके पहले नामीबिया मार चुका है। नामीबिया की कैपिटल की बात की जाए तो विंडहॉक होता है, विंडहॉक, ठीक ना। तो इसके पहले कौन मार चुका है? नामीबिया। ये दोनों कंट्री आप देखेंगे तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक ना। तो ये जिम्बाब्वे जो है घोषणा किया है कि 200 हाथियों हम लोग मारेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथी हो गई है, 1 लाख हो गई है। नामीबिया में यहाँ पर पहले ये मार चुका है नामीबिया, और नामीबिया से याद रखिएगा कि नामीबिया से जो है चीता और चींटी को लाया गया था भारत के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है एमपी में है। कूनो नेशनल अभ्यारण्य जो है तो मध्य प्रदेश में लाया गया था ये। तो मध्य प्रदेश के कुछ अभ्यारण्य हैं यहाँ पर, कान्हा, बांधवगढ़, पान्हा, पेंच, कूनो और माधव। कान्हा, माधव कृष्णा जी को बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा कान्हा, माधव, ये माधव से बांधव, माधव बांधव, कान्हा, माधव, बांधव, पाना, पेंच पाना और कूनो, पेंच पाना और कूनो। लेकिन जितनी भी चीता और चींटी लाई गई थी सबकी मृत्यु हो गई है। हाथी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हाथी प्रोजेक्ट कब मनाया जाता है? तो ये हाथी प्रोजेक्ट जो है कब लागू किया गया था? तो हाथी प्रोजेक्ट जो है 1992 में लागू किया गया था, ठीक ना। अगर हाथी दिवस की बात की जाए तो 12 अगस्त को मनाते हैं हम लोग हाथी दिवस, ठीक है। अगर वही टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए, कहाँ लिख दूँ यहाँ पर, टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए, टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 1773 में हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये, और 2017 में जब जनगणना हुई थी हाथियों की, हाँ, तो जनगणना हुई थी तो 27,312 हाथी थी भारत में, ठीक ना। अगर वहीं बात की जाए कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा हाथी देखने को मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा हाथी आपको देखने को मिलेगी 13 लाख प्लस। किस देश में है भाई? तो यही जिम्बाब्वे और ये नामीबिया से घिरा हुआ एक कंट्री है बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना, ठीक ना। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हाथी देखने को मिलेगी, 13 लाख प्लस हाथी है बोत्सवाना में। और ये जो है ये भी यहीं पर है, नामीबिया जिम्बाब्वे के बीच है ये बोत्सवाना, ठीक है। तो वाइट हाथी की बात की जाए, सफ़ेद हाथी, तो ये थाईलैंड में पाई जाती है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। नेक्स्ट 12 नंबर बात करते हैं तो टाइम मैगजीन 2024 अपना रिलीज किया है सर्वश्रेष्ठ कंपनी की एक लिस्ट। तो सर्वश्रेष्ठ कंपनी की लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी जो है शीर्ष पर रही है? तो भारत की जो है कंपनी 112 नंबर पर रही है, और वह है हमारी HCL टेक जो है बेंगलुरु की एक कंपनी है। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी ना। तो बेंगलुरु की ये कंपनी है HCL टेक कंपनी यहाँ पर सबसे अच्छा यहाँ पर कर रही है काम। 2024 की मैगजीन में जो है इसका स्थान जो है अच्छा रहा है, 112 HCL टेक है। इसके बाद 134 की बात की जाए तो विप्रो है, 187 की और बात की जाए तो महिंद्रा कंपनी। फिर बैंकों में बात की जाए तो एक्सिस बैंक जो है हमारा 504 पर है, 504 पर एक्सिस बैंक है यहाँ पर। और एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया था RBI, याद रखिएगा इन 2 बैंकों पर। तो SBI जो है 518 नंबर पर, ICICI बैंक की बात की जाए तो 525 नंबर पर। वहीं वर्ल्ड वाइड सबसे श्रेष्ठ की बात की जाए तो सबसे श्रेष्ठ 1 नंबर पर कंपनी कौन थी? तो 1 नंबर पर हमारी कंपनी थी
एप्पल, 1 नंबर पर एप्पल। इसके फाउंडर की बात की जाए तो ये अभी सीईओ की बात की जाए तो टिम कुक ना। अब यहाँ पर बात की जाए 2 नंबर पर कौन थी तो एसेंचर। एसेंचर जो है आयरलैंड की कंपनी है। कहाँ की? आयरलैंड की ये कंपनी है। वही बात की जाए 3 नंबर पर तो 3 नंबर पर हमारी थी 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर पर था BMW और 5 नंबर पर थी अमेजन। 3 नंबर की बात की जाए तो कंपनी थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अगर सीईओ की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? सत्य नाडेला ना, ठीक है। और ये आयरलैंड की कंपनी थी। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेजन ये सभी यूएसए की है। BMW की बात की जाए तो ये जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। ये नोकिया जो है कहाँ की है? नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है। वहीं अगर वीवो की बात की जाए, वीवो, ओप्पो, रियलमी ये सभी कहाँ की हैं? नथिंग जो है, नथिंग लंदन की है, ठीक ना। ये तो ये चाइना की है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 30 नंबर की बात की जाए तो वर्ष 2024 का 6th यूनिकॉर्न, 2024 का ये 6वां यूनिकॉर्न तो बहुत सारा है लेकिन 2024 का ये 6वां यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गया है? तो ये बन गया हमारा कौन बन गया है? मनी व्यू कंपनी जो है ये 6 नंबर का यूनिकॉर्न बन चुका है भारत में। अगर भारत की बात की जाए तो ये कुट्रिम है, पराफियोस, रैपिडो, एथर और पोर्टर, ये 5 कंपनियां पहले ही 2024 में यूनिकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन क्रॉस। ऐसा कोई स्टार्टअप जिसमें $1 बिलियन जो है क्रॉस कर चुका है आपका स्टार्टअप, तो उसको यूनिकॉर्न बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए 40 नंबर, मेलबर्न विश्वविद्यालय अपनी भारत में एक शाखा कहाँ खुला है? तो भारत की बात की जाए तो भारत में कहाँ खुलेगा? जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी, जहाँ अच्छा लगेगा उसको, जहाँ लगेगा कि ज़्यादा इनकम हो सकता है। तो दिल्ली में अपना मेलबर्न जो है विश्वविद्यालय अपना शाखा खुला है। मेलबर्न विश्वविद्यालय की बात की जाए तो मेलबर्न विश्वविद्यालय कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न एक ठीक है, तो मेलबर्न विश्वविद्यालय आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय की बात की जाए तो एक मोनाश है और एक क्वींसलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की और थोड़ा बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बन चुका है जो सोशल मीडिया पर जाने के लिए एक उम्र तय करने वाला नियम लगाने वाला है। वहीं स्वीडन की बात करें तो 2 वर्ष से कम के बच्चों को टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देखने को रोक लगाया है स्वीडन ने। तो ये हमारा 19 और 20 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। देखते रहिए, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो रहा है क्योंकि नेटवर्क की कमी और बारिश की कमी, बारिश ज़्यादा हो रही है और नेटवर्क की कमी हो रही है। तो टाइम पे हो जाएगा, बस कंटिन्यू रहना है आपको।